तो साइंस में जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है प्रकाश का अपवर्तन। ये भी प्रकाश की एक अलग क्वालिटी है। जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, वो भी प्रकाश की क्वालिटी थी। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो वो टकरा के वापस चला जाता है। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अब देखिए, पहले आप इनके मीनिंग समझिए। परावर्तन का मतलब होता था लौट कर चले जाना, और अपवर्तन का मतलब होता है अंदर घुस जाना। तो अपवर्तन जो है हमारा वो ये है कि जब प्रकाश आएगा, पानी की सतह पर पड़ेगा या कांच की सतह पर पड़ेगा, तो वो पानी की सतह से या कांच की सतह से टकराकर वापस नहीं जाएगा, बल्कि वो पानी के अंदर या कांच के अंदर ही चला जाएगा। तो ये क्या होता है हमारा अपवर्तन। आप इसे यहाँ इस तरीके से समझ सकते हैं। अब ये हमारा ऊपर का एरिया जो है ये वायु है, और ये नीचे का एरिया जो है ये कांच है। अब ये कांच ऐसा है, इससे पीछे पॉलिश नहीं हुई हुई। अगर पॉलिश हो गई तो फिर प्रकाश अंदर न जाके वो परावर्तित हो जाएगा, यानी वहां परावर्तन होगा। तो कांच का हमें ऐसा टुकड़ा लेना है जिसपे पीछे पॉलिश ना हुई हुई हो। तो अब जब ये कांच का टुकड़ा है हमारा, और इसके ऊपर ये वायु है, जब यहां से इस पे प्रकाश की किरण आएगी तो ये टकराकर वापस नहीं जाएगी, बल्कि ये अंदर की तरफ ही जाएगी। पर जब ये अंदर की तरफ जाएगी तो सीधी न जाकर ये टेढ़ी जाएगी। तो प्रकाश का अपवर्तन ये होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, यानी भटक जाती है या अपना रास्ता भूल जाती है, ऐसे भी कह सकते हैं। अपनी कॉपी पे लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये जो किरण हमारी आई थी ये वही हमारी आपतित किरण कहलाती है, जैसा परावर्तन में था। ये आपतित किरण है, और जो अंदर गई है, जैसे वो टकरा के वापस जाती थी, वो परावर्तित किरण होती थी। तो अब ये अंदर वाली हमारी अपवर्तित किरण होगी। तो ये अपवर्तित किरण है, और ये हमारा आपतन बिंदु होता है। इस आपतन बिंदु पे अगर हम लंब डाल दें तो ये ऊपर को भी होगा और नीचे को भी होगा। तो ये कहलाता है हमारा अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण कहलाता है हमारा आपतन कोण, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण हमारा कहलाता है। अब ये परावर्तन कोण नहीं होगा, वो परावर्तन में था, अब हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं, तो अब ये आर अपवर्तन कोण कहलाएगा। तो ये है हमारा आपतन कोण और ये है हमारा अपवर्तन कोण। तो ये है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब इसके भी दो नियम हैं, जैसे परावर्तन के दो नियम थे तो अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम हमारा वही है जो उसका था, बस वहां परावर्तित किरण थी, यहाँ पे परावर्तित किरण नहीं है, यहाँ पर परावर्तित किरण की जगह अपवर्तित किरण है। तो पहला नियम हम इसी तरीके से लिखेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा नियम है, दूसरा नियम हमारा ये है, अब ये जो एंगल है ये वाले देखिए, वहां पे आई और आर, जो आर ऐसे बनना था, ये किरण ऐसे गई थी ना, तो आई यहां बना था, आर यहां पे बना था परावर्तन में, तो दोनों इक्वल थे। ये यहां इक्वल नहीं होते हैं। तो ये इन कोण पे जो नियम बना है वो इस तरीके से बना है कि आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। जिया साइन को कहते हैं, त्रिकोणमिति में ये साइन होता है, ये जिया कहलाती है। तो साइन आई यानी इसे हम कहेंगे आपतन कोण की जिया, तथा अपवर्तन कोण की जिया यानी कि साइन आर, इन दोनों का अनुपात बटे को कहते हैं, बराबर एक नियतांक होता है। ये नियतांक हम यहाँ पर एन ले रहे हैं। नियतांक मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होती है इन दोनों का अनुपात। तो दूसरा नियम हमारा ये है, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये इस नाम से ज्यादा आता है, आप याद रखिएगा। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो स्नेल का नियम भी कहलाता है। आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। ये जो नियतांक यहाँ पे आया है हमारा n, ये हमारा कहलाता है अपवर्तनांक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नीचे, जहां n जो है हमारा वो अपवर्तनांक है। देखिए, जब मैंने यहाँ आपको अपवर्तन की डेफिनेशन बताई है तो यहाँ पर मैंने माध्यम नाम लिया है, यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो माध्यम जो है हमारे वो तीन होते हैं, ये आप याद रखिएगा। पहला हमारा है वायु, दूसरा हमारा है कांच, और तीसरा हमारा होता है पानी। प्रकाश कांच में न जाकर पानी में भी जा सकता है, तो वो टकरा के वापस नहीं आएगा, जब बल्कि पानी के अंदर ही चला जाएगा। अब इस अपवर्तन का आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं जो आपकी बुक में भी हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। जब कोई कांच के गिलास में हम पेंसिल खड़ी करके रख देते हैं, तो जब हम पानी के अंदर ऐसे साइड से देखते हैं तो वो पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है।
उसकी वजह क्या है? क्योंकि प्रकाश की किरण जब पानी में जाती है तो वो अपना रास्ता भटक जाती है, यानी वो सीधी न जाके टेढ़ी हो जाती है, इसलिए वो पेंसिल भी हमें टेढ़ी ही दिखाई देती है। यह अपवर्तन का एग्जाम्पल है। इस तरीके का और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप बुक में पढ़ सकते हैं।